Good morning class. Myself Rachna. Today we will read lesson number 2 of chemistry +1, that is structure of atom. अभी तक हमने फर्स्ट यूनिट में क्या देखा है? फर्स्ट यूनिट में हमने देखा है कि बेसिकली वहाँ से अब आगे जो आपको फॉरवर्ड होगा मीन्स आगे हर एक यूनिट में आपको चाहिए वो क्या था, एक एटम क्या होता है, देन एक मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है, देन सबसे ज़रूरी कि मोल का कंसेप्ट क्या था, एंड जो बेसिक्स जो टर्म थी हमने जिनके न्यूमेरिकल्स आपको करने थे वो सब होने के बाद अब हम आगे चलते हैं। तो आगे क्या है, अब हम डिटेल से देखेंगे कि ये जो एटम है जो आपको मैंने सिंपली बताया था कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अब उस एक सिंगल चीज़ के ऊपर हम पूरा एक यूनिट पढ़ेंगे जिसके अंदर हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअल में एटम के बारे में कंप्लीट डिटेल्स क्या है। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन। एक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर हमने क्या देखा था, एक एटम के अंदर होता है, एक एटम के अंदर क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रॉन था, देन प्रोटॉन एंड देन न्यूक्लियस। एक एटम के अंदर ये तीन चीज़ें होती हैं। इनकी डिस्कवरी जो हुई थी वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट थी। तो हमें जो फर्स्ट डिस्कवरी थी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय स्टडी ऑफ कैथोड रेज। तो ये जो है हमारे पास किस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टडी ऑफ कैथोड रेज। यहाँ पर क्या था कि एक ये एक्सपेरिमेंट है, ये वैक्यूम चैम्बर के अंदर क्रिएट किया गया था सिस्टम। इस तरह से यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट को सेटअप करके यहाँ से क्या था कि जो रेज पास हो रही है, ठीक है, इनसे जो ये आगे जब स्ट्राइक कर रहे थे तो स्ट्राइक करने के बाद क्या हुआ कि कुछ ये जो पार्टिकल्स कुछ यहाँ इनमें से अच्छा कुछ था जो क्या है नेगेटिव चीज़ के पास जा रहा था, पॉजिटिव टर्मिनल के पास जा रहा था। तो पॉजिटिव टर्मिनल के पास कौन जाएगा, जो कुछ समथिंग नेगेटिव होगा। तो मीन्स एक इस तरह का एक्सपेरिमेंट था। उसका रिजल्ट अब आपने यहाँ से देखना क्या है, ये सारा एक्सपेरिमेंट के बारे में पूरी डिटेल है। आपने यहाँ से जो लर्न करना है पहले वो देखिए, वो आपको करना है कि इलेक्ट्रॉन होता क्या है। इलेक्ट्रॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड हैज़ अ मास नियरली इक्वल टू 1/1837 ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब इसने इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन बताई कि फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और ये इसका जो मास होता है वो किसके इक्वल होता है, हाइड्रोजन का। जो हमने मास देखा था, हाइड्रोजन का मास कितना था, 1 यूनिट। तो इलेक्ट्रॉन का एक अकेले इलेक्ट्रॉन का जो हाइड्रोजन का जो मास था वो था 1 यूनिट, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, वो होगा 1/1837 ऑफ हाइड्रोजन एटम। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा लाइट इन वेट होता है, बहुत ही ज़्यादा हल्का में। जो हाइड्रोजन है हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट एटम एलिमेंट था, उससे भी क्या है वो दिस टाइम स्मॉलर है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, बट अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि पूरे एटम के अंदर जो ये तीन चीज़ें थी हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस। तो ये जो प्रोटॉन होता है ये एक्चुअल में न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है, ठीक है। तो एंड इसके साथ इसके अंदर हमारे पास और क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो उनके बारे में हम आगे देखते हैं। तो अभी इलेक्ट्रॉन को देख के हमें क्या पता चला है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो पूरे एटम का मास है वो उसके इलेक्ट्रॉन से कहीं ज़्यादा उसका रोल किसमें होगा, न्यूक्लियस का होगा। एक एटम का जो मास होता है वो उसके इलेक्ट्रॉन से नहीं, उसके न्यूक्लियस से बनता है। वो हम यहाँ से देख सकते हैं कैसे कि एक इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन से भी बहुत बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला है कि एटम का जो मास है वो मेनली उसमें कौन रोल प्ले करेगा, उसमें मेनली रोल प्ले करेगा ये न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब इसको हम आगे देखते हैं। तो यहाँ से आपने क्या देखना है, एंड इसके ऊपर इसका मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। एंड अगेन ये जो -10⁻⁻ है, जैसे यहाँ पर ये दे रखा है इसने 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। इतना ये लाइट इन वेट है, मीन्स कि ये क्या है 9.11 इंटू
10 की पावर जो 28 है, मीन्स 10 के पीछे यहाँ पर 28 जीरोज लगनी है, इतने ग्राम का एक इलेक्ट्रॉन होता है। और ये बहुत ही एक्सट्रीमली मीन्स अनइमेजिनेबल है नॉर्मली। तो ये बहुत ही स्मॉल यूनिट है मास की, मीन्स बहुत ही हल्का है, यूनिट नहीं है सॉरी, ये बहुत ही कम मास है, बहुत ही छोटा मास है ये। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास। क्लियर। तो अब आपने यहाँ से क्या देखना है, आपको याद होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, एंड देन ये क्या है एक, हाँ जी, यहाँ से आपने दो चीज़ें देखनी है, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था। यहाँ पर भी गिवन होगा, ये रहा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो आपको क्या है, चार्ज याद होना चाहिए, मास, एंड देन इसका चार्ज कौन से टाइप का है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इट इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज। देन नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अगेन हमारे पास एनोड रेज की कैथोड एंड एनोड रेज की स्टडी से हमने यहाँ पे एक ये प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई है। तो प्रोटॉन के ऊपर जो मास होता है वो कितना है, प्रोटॉन का मास क्या है, ये है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। उसमें क्या था, -28 ग्राम। मीन्स क्या है, वो उससे इतने टाइम्स हैवी है, ठीक है, 10,000 टाइम्स वो क्या है, उससे हैवी है। तो ये क्या है, ये प्रोटॉन है हमारे पास। अभी भी क्या है, एक और चीज़ है न्यूक्लियस के अंदर जिसको हम न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो न्यूक्लियस से जो मास बन रहा है उसके अंदर एक और चीज़ है, उसका भी हमें मास चेक करेंगे। तो यहाँ से आपने क्या देखना है, प्रोटॉन का मास कितना है, दिस मच। एंड प्रोटॉन है क्या, ये भी क्या एक फंडामेंटल पार्टिकल है। एक प्रोटॉन के ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा और इसका मास इक्वल होता है नियरली टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मीन्स एक प्रोटॉन का मास क्या है, हाइड्रोजन के मास एटम से ऑलमोस्ट बराबर होता है। तो हमने यहाँ से अपने ये देखना है। अब नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के बारे में हमें क्या पता चला कि न्यूट्रॉन को डिफाइन करेंगे, ये भी हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल है, उसका बेसिक पार्ट है एटम का, विच कैरीज नो चार्ज। सबसे जरूरी चीज़ कि इसके ऊपर चार्ज नहीं होगा, बट इसका जो मास है वो भी क्या है, हाइड्रोजन एटम या प्रोटॉन के इक्वल ही होता है। क्लियर। तो अब यहाँ से हमने क्या देखा है, एक एटम के अंदर क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन, देन प्रोटॉन एंड देन न्यूट्रॉन। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो जितना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा प्रोटॉन के ऊपर। मीन्स कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, क्या है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि ये जो चार्ज जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा, इसीलिए क्या है, एक एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। मीन्स वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट तो नहीं करता, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इसीलिए वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता, बट वैसे वो स्टेबल है क्योंकि जितना उसके पास नेगेटिव चार्ज है उतना उसके पास पॉजिटिव चार्ज है। अब ये चीज़ें हैं क्या, ये भी हम आगे फर्दर इसको धीरे धीरे क्लियर करेंगे। तो भी यहाँ तक आपने ये चीज़ ध्यान देनी है कि इनका चार्ज क्या है एंड इनके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। क्लियर। देन नेक्स्ट टॉपिक इज, अब क्या है हमारे पास सबसे पहला मॉडल आया इन डिस्कवरीज के बाद, आगे जो फर्दर शुरू हुई है डिस्कवरीज, सबसे पहले थॉमसन का मॉडल आया था। थॉमसन का मॉडल क्या कहता है, ये कहता है कि जो एक एटम है वो क्या एक स्फेरिकल शेप है, एक कोई स्फीयर है वो, एंड उसके ऊपर वो पूरा ऐसे भरा हुआ है, जैसे वाटरमेलन भरा होता है, जो तरबूज होता है, वाटरमेलन होता है, वो भरा होता है ऐसे ही। तो उसके अंदर जो रेड वाला पार्ट होता है वो क्या है, सारा पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, ये जो सारा रेड वाला पार्ट है ये पॉजिटिव पार्ट है। एंड जो उसके सीड्स हैं जो कहीं पर भी हो सकते हैं, किसी भी पोजीशन में, कोई भी जगह पर हो सकते हैं, मीन्स वो ऐसे ही स्कैटर्ड है उसके अंदर, तो उनके ऊपर चार्ज क्या, वो क्या होंगे, उसके इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसने कहा था कि जितना ये रेड वाला पार्ट है जो बिखरा हुआ है उसी के सेम अमाउंट में, मीन्स इनका जो जितना चार्ज इसके ऊपर है उतना ही उसके ऊपर होगा, बट क्या है कि जितना ये दोनों इक्वल होंगे, बट ये क्या है, ये अपनी जगह पर फिक्स है और ये सारा इस तरह से बिखरा हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा थॉमसन का मॉडल।
अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि ये मॉडल आगे ये आज प्रेजेंट टाइम में जो मॉडल चल रहा है, इसका जो एटम का मॉडल हमने फाइनली जो कंसीडर किया है कि दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो इसके अंदर क्या दिक्कत थी, इसके अंदर प्रॉब्लम थी, दो दिस मॉडल वॉज एबल टू एक्सप्लेन ओवरऑल न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी इसने बता दी थी, इसने कहा था जितना इसके अंदर पॉजिटिव पार्ट है ये वाला उतना ही नेगेटिव पार्ट है, मीन्स जितना रेड कलर की फॉर्म में जो पॉजिटिव पार्ट है उतना ही उसके इक्वल ही सीड की फॉर्म में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो उसने न्यूट्रलिटी को बता दिया था। It could not satisfactorily explain the result of scattering experiments carried out by the Rutherford 1991 and was rejected. But इससे पहले जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे सॉरी इसके बाद में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे उनके अंदर क्या था कि उसके अंदर क्या है, जो अभी पीछे जो एक्सपेरिमेंट्स है उसमें क्या है कि कुछ पॉजिटिव पार्ट है, जो प्रोटॉन है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स है जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अब ये मीन्स अगर ये अट्रैक्ट होंगे तो अगर ये सीड इसके अंदर सीड अगर फिक्स है तो अपने आप बाहर नहीं निकल सकते, तो मीन्स ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे रदरफोर्ड के उनको क्या है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल आया, उन्होंने क्या कहा, ये अगेन हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे क्या है एक रेडियम का एलिमेंट रखा है, रेडियम एक एलिमेंट होता है, उस यहाँ से रेडियम क्या है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसमें से रेडिएशन कंटिन्यूसली निकलती रहती है, जो हम रोड के ऊपर देखते हैं ना, रोड के ऊपर जो रेड कलर की जो लाइट दिखती है हमें बिल्कुल डार्क में, वो रेडियम होता है, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, उनके अंदर से रेज निकलती रहती है। तो यहाँ पर भी क्या है इसमें से कुछ स्कैटरिंग हो रही है, तो इसने क्या दिया, ये एक थिन गोल्ड की फॉइल है, ठीक है। यहाँ पर अभी जो गोल्ड की फॉइल है वो क्या है, ये एक सर्कुलर स्क्रीन है, उसके ऊपर गोल्ड स्क्रीन के ऊपर टकराते ही क्या है कुछ पार्ट इसका सीधा निकल गया, कुछ यहाँ से एंड ये अलग अलग एंगल्स के ऊपर बेंट हो गया। तो ये जो सीधा पार्ट गया है ये क्या बता रहा है कि जो ये आई थी उसी वे में आगे निकल गई, तो उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ के जो पार्ट था वो क्या था, खाली था, वैकेंट था, ठीक है। तो इस वैकेंट पार्ट में से तो रेस सीधी निकल गई, बट कुछ एक रेस में ये सिंगल रे नहीं है, ये ऐसे बंडल ऑफ रे है इस तरह से। तो ये कि कुछ एक जगह की जो लाइट है वो स्कैटर होगी कहीं, तो मीन्स यहाँ पे कुछ था जिससे वो टकराई, ऑब्वियस सी बात है कुछ होगा, क्योंकि हमने गोल्ड की क्या ले रखी है, थिन फॉइल ले रखी है, तो कुछ है। तो इसका मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, ये ऐसे कहना चाह रहा है कि जो गोल्ड की ऐसे फॉइल है उसके ऊपर एक रे हमने स्ट्राइक करवाई है, अब यहाँ से कुछ तो रे सीधी निकल गई, कुछ इससे कोई एंगल के ऊपर बेंट हो रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ जगह तो खाली है, कुछ जगह पर समथिंग है, एंड समथिंग होगा क्योंकि हमारे पास फॉइल है गोल्ड की और एक सॉलिड है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। तो ये क्या बता रहा है, इसने ये बताया था कि एटम के अंदर खाली स्पेस है, वैकेंट स्पेस है एटम के अंदर, ठीक है। जो इसने ये बताया था कि सारा रेड पोर्शन भरा हुआ है, फील्ड है, तो अगर ये भरा हुआ है तो मतलब सारी रेस इसके अंदर कोई भी रे नहीं जानी थी, जो भी रे हमने स्ट्राइक कराई वो वापस आ जानी थी, ये पोर्शन नहीं होना था उसके अंदर। बट इसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो वहाँ से पता चला कि एटम के अंदर कुछ वैकेंट स्पेस भी है, तो इसका मतलब कि जो प्रोटॉन है एंड जो इलेक्ट्रॉन है उसका अरेंजमेंट किसी और तरह से है, ना कि वाटरमेलन की तरह, ठीक है। तो इसको हम अब यहाँ से देखते हैं, ये एक्सपेरिमेंट को फर्दर और डिटेल से कि यहाँ पे जो कुछ कि यहाँ पे कुछ जो ये वैकेंट पार्ट है, कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरह से दिखा रखे हैं, ये पॉजिटिव पार्ट को इसने एक ही जगह दिखा रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने ये बताया कि जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो क्या है, अब ये जो रेज आ रही थी वो क्या है, वो इसके ऊपर जो स्ट्राइक कराई, तो स्ट्राइक हुआ, तो इसने ये बताया था कि जो न्यूक्लियस है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक स्मॉल स्पेस में है, स्मॉल स्पेस में एक कॉम्पैक्ट है बिल्कुल ही, तो वो है हमारा न्यूक्लियस, एंड उसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है इस सराउंड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वो एक ऐसे बिखरे हुए ही हैं, मतलब यहाँ पर अभी भी ये क्लियर नहीं है कि उनका एक पाथ किस तरह का है, ठीक है। फिर उसने फर्दर अपने एक्सपेरिमेंट से ये बताया था, क्योंकि वो जो स्ट्राइकिंग थी उसका एक प्रॉपर पैटर्न आएगा, तो उससे क्या है कि उनको उसने बताया कि एक पर्टिकुलर पाथ है जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो न्यूक्लियस है वो एक बहुत ही कॉम्पैक्ट है, छोटा यूनिट है एक एटम के अंदर, एंड जो बाकी सारा स्पेस है
उसके अंदर एक सर्कुलर मोशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है एटम का वो क्या है, वैकेंट है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। मीन्स जो ये क्या है, अगर सन है तो उसके चारों ओर जो ये घूम रहा है तो बीच का जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा वैकेंट है। वैसे ही बहुत बड़ा सिस्टम है, तो इसी तरह से ये एक सोलर सिस्टम से इसको हम अज्यूम कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट। अब इसकी लिमिटेशन से पहले हम थोड़ा और चीज़ें करेंगे कि एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर क्या होता है। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर है हमने जो याद कर रखे हैं कि इस एटम का नंबर 3 है, इस एटम का नंबर 7 है, इस एटम का नंबर 26 है, इस तरह से। तो ये जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, इस तरह देखिए, इसके अंदर क्या है, ये जो नंबर है यहाँ पर ये होता है उसका एटॉमिक नंबर। ये है हमारा एलिमेंट, ऊपर उसका सिंबल है, देन उसका नाम है। ठीक है, देन ये जो है 2s2, 2p1, 2s2, 2p2, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, ये हम आगे सीखेंगे। यहाँ से आपने क्या चेक करना है, एंड ये यहाँ पर जो इस कॉर्नर पर दे रखा है वो है उसका मास नंबर। ठीक है, तो आपने क्या याद करना है, उसका जो उसका मास नंबर में जो उसका मास है, जो एटॉमिक मास है उसका वो वाला, तो उसका एटॉमिक नंबर आपने याद करना है, उसका एटॉमिक मास आप याद करना है, उसका नेम एंड देन उसका सिंबल। ठीक है, तो ये यहाँ से जो नंबर्स ऐसे गिवन है इनको आप, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल ये आपको इस तरह से भी याद होनी चाहिए, मीन्स ये लाइन वाइज भी याद होनी चाहिए, एंड ये आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों ही वे में आपको ये याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा, ये जो 2 लाइन्स हैं इनके बारे में हम डिटेल से करेंगे आगे। ये है हमारा 2 लाइन्स के साथ एस ब्लॉक, इसका नाम है एस ब्लॉक। ये जो सारा पिंक है वो है हमारा डी ब्लॉक, एंड ये जो येलो है वो है पी ब्लॉक। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पर देखो, ये बाकी नंबर 39, 40, 41 कंटिन्यू चल रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ, 57 के बाद 72 आ गया, एंड ये यहाँ पर है 58 से लेके 71 तक। अगेन 89 के बाद 104 आ गया, तो ये क्या है, 90 से लेके जो 103 है वो यहाँ तक कवर है। तो ये ऐसे क्यों है, इनको हम आगे सीखेंगे, बट फिलहाल आपने क्या है, इनको इस तरह से वर्टिकल एंड देन इनको इस तरह से हॉरिजॉन्टल आपने इनको याद करना है पीरियोडिक टेबल को। क्लियर, तो एस एंड पी ब्लॉक पर आप अपना फोकस करना शुरू कर दो। देन है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने करना है एटॉमिक एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर मीन्स उसके कौन से नंबर, जैसे हमारा क्लास में रोल नंबर होता है वैसे उसका एटम का नंबर कौन सा होगा, तो उसका नंबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। मीन्स एक एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है एंड जितने उसके अंदर प्रोटॉन है। अब ये यहाँ पर एंड नहीं और लगेगा, ठीक है, और ये और क्या बता रहा है हमें, ये और बता रहा है कि या तो आप इलेक्ट्रॉन के नंबर काउंट कर लो उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा, या आप प्रोटॉन की संख्या काउंट कर लो उतना ही उसके अंदर क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर। मीन्स एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे या उतने ही प्रोटॉन होंगे। क्लियर, एंड ये दोनों चीज़ें होंगी। मीन्स अगर किसी का एटॉमिक नंबर 10 है तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे एंड 10 ही उसके पास प्रोटॉन होंगे। क्लियर, तो ये है हमारा एटॉमिक नंबर। तो अब आपको एटॉमिक नंबर गिवन हो तो आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते क्वेश्चन के अंदर कि आपको वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या तो दे ही नहीं रखी थी। क्लियर, तो जितना एटॉमिक नंबर है उतने उसका प्रोटॉन होंगे, उतने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देन सेकंड इज मास नंबर। मास नंबर, अब ये मास में जो एटॉमिक मास होता है उसका वो क्या होता है, ये होता है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो उससे उसका बनता है मास। अब सपोज करो किसी का जो एटॉमिक नंबर जिसका 10 है, ठीक है, जो ये देखो हाइड्रोजन को लेके चलते हैं पहले हम लोग। हाइड्रोजन का जो हम मास नंबर है वो है 1 यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ एलिमेंट्स के ऊपर इसको एक बार कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन को ले लो, हाइड्रोजन का जो मास है वो कितना है 1.0079 है, मीन्स उसको हम 1 यूनिट ही लेके चलेंगे।
तो अब इसका मास नंबर का फॉर्मूला क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का टोटल सम है। तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, जितना जितना इसको हम प्रोटॉन कैसे पता चलेगा, जितना एटॉमिक नंबर है उतने इसके प्रोटॉन हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन अब यहाँ से मास से मुझे एटॉमिक नंबर से मुझे पता चल गया कि एटॉमिक नंबर इसका 1 है, तो इसके अंदर प्रोटॉन भी कितने हैं, 1 है। एंड मास इसने खुद से दे रखा है कि वो भी 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मास होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। मास भी 1 है, प्रोटॉन भी 1 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर कितनी है, 0। मीन्स हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं है, हाइड्रोजन के अंदर क्या नहीं है, उसके न्यूट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। अब आगे किसी और को लेते हैं, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 15.99 मतलब 16 यूनिट हम इसका मास लेके चलेंगे। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8, ठीक है। तो इसमें क्या है, मास क्या होगा इसका, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसका अगर मास है, तो इसमें मास गिवन कितना है हमारे पास, 16। प्रोटॉन कितने होंगे, एटॉमिक नंबर 8 है तो उतने उसके अंदर प्रोटॉन होंगे, तो वो भी 8 हो गया। तो हम न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, दैट विल कम आउट टू बी 8। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 8 हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि जितने आपके पास उसका एटॉमिक नंबर है या जितने ही उसके प्रोटॉन है उतना ही उसके अंदर न्यूट्रॉन आए। क्लियर। जैसे एक और एग्जांपल देखो आप, क्लोरीन का लेके चलो। क्लोरीन एटॉमिक नंबर उसका 17 है एंड देन उसका मास नंबर जो है वो दे रखा है यहाँ पर 35.5। क्लियर। अब ये 35.5 है, इसको अगर हम राउंड ऑफ करके भी लेके चलते हैं तो एक बार इसको 35 ले लेते हैं, ठीक है। अभी 35 है, तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने होंगे, जितना इसका एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये तो हो गया हमारे पास 17। मास क्या दे रखा है इसका, 35। तो न्यूट्रॉन्स क्या होंगे इसके पास, 18। क्लियर। तो न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन्स की नंबर जरूरी नहीं है कि जितने उसके अंदर प्रोटॉन हैं या जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही हों, ये कम भी होगा, ये ज़्यादा भी होगा। एंड मास जो होगा वो बनेगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को ऐड करके ही उसका मास बनेगा। क्लियर। तो इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स हैं वो करने हैं। देन नेक्स्ट इज आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसोटोप जो हम 10th में पढ़ चुके हैं वो क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होता है, कुछ ऐसे एटम्स जिनके अंदर क्या है, नंबर उसके सेम एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या उसके अंदर सेम है बट डिफरेंट क्या उसका मास अलग है, ठीक है। तो आइसोटोप के अंदर जो डाल्टन थ्योरी में हमने देखा था कि वो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आई थी कि उसकी जो कंसेप्ट था कि सभी का मास सेम होगा या अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग होंगे, तो वो जो कॉन्ट्रडिक्शन थी वो आइसोटोप एंड आइसोबार्स ने क्लियर की थी। तो आइसोटोप क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है, मीन्स एक ही एलिमेंट है बट उसके अंदर अलग अलग मास होगा। जैसे हमने क्या देखा एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का, इसके अलावा क्लोरीन का, इसके अलावा कार्बन भी होता है। कई सारे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स नेचर के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, ये बनाए नहीं जाते, ये एग्जिस्ट ही करते हैं। तो ये है हमारा आइसोटोप, ठीक है। तो ये आपने याद करने हैं। तो इसके अंदर क्या है, अब एटॉमिक नंबर 1 है, तीनों में सेम है। चेंज क्या हो रहा है, मास नंबर 1, मास नंबर 2 एंड मास नंबर 3। तो मास नंबर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक्चुअल में कौन चेंज हो रहा है, न्यूट्रॉन्स के नंबर चेंज हो रहे हैं, मीन्स न्यूट्रॉन की संख्या है वो ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो ये सिमिलरली क्लोरीन जो 35 वाला होता है, क्लोरीन 37 वाला है, तो इसके अंदर भी क्या है, उसके न्यूट्रॉन्स की संख्या इंक्रीज हो रही है। क्लियर। देन नेक्स्ट इज आइसोबार। आइसोबार में क्या है, इससे रिवर्स है, एटॉमिक नंबर जो भी सेम था वो डिफरेंट हो जाएगा, मास नंबर अब क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मीन्स अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनका एटॉमिक नंबर ऑब्वियस सी बात है अलग अलग होगा बट उसका मास सेम होगा। जैसे आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है बट उसका मास 40 है, पोटाशियम का 19 है बट मास नंबर 40 है, कैल्शियम 20 एंड मास नंबर 40। एंड ये क्या है, इसके अंदर ये सिर्फ डिस्कवरीज है, कुछ इसको ये इन्वेंशंस नहीं है, नेचर के अंदर जो जैसे है हमने बस उसको साइंटिस्ट ने वैसे ही पता किया है एंड वो हमें बताया है। तो ये क्या है, इनके आइसोबार्स होते हैं।
देन आइसोटोन। आइसोटोन्स क्या होते हैं हमारे पास, जिनके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है। आइसो का मीन सेम एंड आइसोटोन्स वर्ड जो बनाए गए यहाँ पे वो है न्यूट्रॉन से। तो आइसोटोन्स जिनके अंदर न्यूट्रॉन सेम होंगे, तो न्यूट्रॉन सेम किस में होंगे वो अब हमें निकालने पड़ेंगे। तो ये पेयर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, कार्बन है, मास नंबर इसका मीन्स जितना मास है उतने यहाँ पे प्रोटॉन्स है, तो मैं इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, तो 6 में से 14 माइनस 6 करेंगे तो 8 आ रहा है। यहाँ पे 7 इसका एटॉमिक नंबर है, मीन 7 ही प्रोटॉन है। टोटल मास के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मास में से प्रोटॉन माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन। यहाँ पर भी 8 आ रहे हैं। मास माइनस प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यहाँ पर भी 8 आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम है वो कुछ एक पेयर्स ही मिलेंगे हमें जहाँ पर सेम है। तो वो जो पेयर्स है उसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, उनको कहते हैं आइसोटोन। देन नेक्स्ट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये सबसे इजी है, इसको आप कैसे भी चेक कर सकते हो। आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक्स का मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है अब हमारे पास। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे पास सेम है तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप सेम कैसे भी कर सकते हो जब उनके ऊपर चार्ज आएगा। अब ये चार्ज कैसे है, जो इलेक्ट्रॉन हम गेन एंड लॉस करेंगे वो हम आगे और डिटेल से देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, फिलहाल अब आपने यहाँ पर ये देखना है कि ऑक्सीजन के पास बेसिकली एटम होते हैं 8। जिसने एग्जाम्पल्स दिए हैं उसको हम लोग चेक करते हैं। ऑक्सीजन के पास, इसने एग्जाम्पल लिया ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, देन सोडियम एंड देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम। इसके ऐसे बहुत सारे पेयर मिलेंगे हर एक नोबल गैस के आसपास, उससे पहले के एंड उसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास इस तरह के पेयर्स में मिलेंगे। तो ऑक्सीजन इसने क्या दिखाया यहाँ पे 2 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ठीक है। बेसिकली इसके पास एटॉमिक नंबर कितना है, 8 9 10 11 एंड देन ये 11 है। सोडियम का 11 होता है, देन ये 12 है एंड ये है 13। और यहाँ पर इसने 10 वाले को मिस क्यों किया है, जो नियोन गैस थी वो एक नोबल है, वो इलेक्ट्रॉन को ना गेन करती है ना लॉस करती है। तो गेन और लॉस नहीं करेगी तो उसके ऊपर ये चार्ज नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पे नियोन को हटाया गया है। एंड नियोन है नोबल गैस, तो इससे पहले वाले और इससे बाद वाले 3 तक, ठीक है, वो नोबल बनने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्ट नोबल नहीं बट नोबल के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ से हम लोग देखेंगे। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम कैसे है। ऑक्सीजन के पास तो पहले 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है तो उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन से 2 उसने ले लिए, 10 हो गए। जो माइनस का चार्ज होता है ये शो करता है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं। 9 थे, एक गेन कर लिया 10। 11 थे, एक लॉस कर दिया प्लस का चार्ज 10। 12 थे, 2 लॉस कर दिए 10। एंड देन 13 थे, 3 लॉस कर दिए 10। तो सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। तो ये क्या हो गया हमारे पास, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्लियर।